मृत्युञ्जय त्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन् नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति भिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतां मुच्यते किं शृण्वतां मुच्यते किं शृण्वतां मुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम वीतरागी परम आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की नीतिकारों ने एक नीति लिखी है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। कोई भी धर्म है वो बिना धार्मिक व्यक्ति के अपनी यात्रा नहीं कर सकता। भारत की यह सनातन परंपरा एक लोकोत्तर परंपरा है। भारत के व्यक्ति की चर्चा स्वर्ग में होती है। यहाँ के प्रहलाद की भक्ति वहाँ भी दिखाई देती है बंधुओं। यहाँ पर जब रामचंद्र जी थाली में बिंब देखते हुए चंद्रमा को मांगने की अपेक्षा करते हैं तो वहाँ पर भी पूरी की पूरी देव सभा में हलचल होती है कि प्रभु ने चंद्रमा की अपेक्षा करी है। यह चंद्रमा अब आकाश में रहेगा कि प्रभु के हाथ में रहेगा। ये सनातन परंपरा अपने आप में अद्भुत अस्मिता, अद्भुत शौर्य, अद्भुत गौरव और अपनी अद्भुत संस्कृति का अपने आप में एक परिचायक रही है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब दुनिया के वो छोटे छोटे टापू जैसे दिखने वाले जो द्वीप थे, यहाँ के लुटेरों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। मांस खा करके, कच्चा मांस खा के जिंदा रहते थे। पीने के लिए पानी के अलावा कुछ उपलब्धता नहीं थी। तब किसी ने बताया कि धरती पर भी स्वर्ग है जिसका नाम भारत है। वे लुटेरे
अपनी जान की बाजी लगा करके, जो कच्चा मांस खा करके अपनी जगहों पर रहते थे, सभ्यताओं में जहाँ क्रूरता बसी थी, वे इस भारत की वसुंधरा पर कभी यवन बन करके, कभी मुगल बन करके, कभी अंग्रेज बन करके धरती पर उन्होंने अपने पैर उतारे। तलवार में लिखा था, हिंसा ही परम धर्म है। तलवार में लिख करके छोटे से बच्चे को तलवार की नोक से उठा करके माँ की गोद में दे करके, जिन्होंने इस भारत की वसुंधरा पर हिंसा की क्रूरतम परिभाषाएं लिखी, जिनके घर में खाने नहीं था, पहनने के लिए कोई बहुत अच्छे वस्त्र नहीं थे, तो चमड़ा गाय का निकाल करके, जानवरों का निकाल करके, लपेट करके वो अपनी ठंडी से बचाव करते थे। उनको ये भारत पर आकर के पता चला कि अंगूठी के अंदर से 20 मीटर कपड़ा निकाला जा सकता है, ढाका का मलबल। वो भारत में था ढाका। आज भले बंटवारा होकर के हम कहीं से कहीं पहुंच गए, लेकिन गौरवशाली इतिहास था समृद्ध भारत का। जब ये संपूर्ण आर्यावर्त, अफगानिस्तान, बोरेबदूर, कंबोडिया, ये पूरा एरिया भारत की संस्कृति से रचा पचा था, वहाँ तक हमारे मंदिर मिले, वहाँ तक हमारी सभ्यताएं मिली। सिंधु घाटी की सभ्यताओं को जब खोदा गया तो बड़ी आश्चर्य की बात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताई कि एक ईसा पूर्व की 5000 साल पहले की एक ऐसी नगरीय व्यवस्था, जिस व्यवस्था में भोजन बनाने के बर्तन थे, पात्र थे, लिविंग स्टैंडर्ड था, नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम था, बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता में एक भी हथियार नहीं मिला। ये अपने आप में गौरवशाली भारत का इतिहास है। एक हथियार नहीं मिला। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब इस बात की बताया कि एक ईसा पूर्व में कोई ऐसी सभ्यता थी जो इतनी विकसित थी कि बिना हथियार के सामूहिक जीवन जीने की कल्पना और श्रद्धान पर विश्वास रखते थे। वहीं पर जब मोहनजोदड़ो की उस खुदाई में अनेक मूर्तियां छोटी छोटी निकली, उन मूर्तियों में बिंबों से उन्होंने अपनी कल्पनाओं को आकार दे करके बताया कि यहाँ की सभ्यता पर रहने वाले लोग किसी दैवी शक्ति पर विश्वास रखते थे, किसी परलोक पर विश्वास रखते थे, आत्मा पर विश्वास रखते थे। वहाँ के कुछ सिंबॉलिक इशूज से हमने ये चीज़ जानी और परखी। इतिहास भी देखना बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। आचार्य भगवंत कहते थे, हाइको है, 17 अक्षर की एक कविता होती है, जिसमें ऊपर की पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, बीच में 7 और फिर नीचे फिर 5 अक्षरों के साथ कम शब्दों में बड़ी बात कहने का अंदाज है हाइको। आचार्य भगवंत ने करीब 1200 से ऊपर हाइको लिख करके पूरे देश में रहने वाले नागरिकों को, सनातनियों को संबोधित किया। गुरुवन ने हम सब के लिए लिखा। गुरु किसी एक धर्म का नहीं होता, वो तो धर्म को बचाने वाला होता है। जिसके मन के अंदर भी धर्म होता है, उसको बचाने वाले गुरु होते हैं। गुरु किसी एक धर्म को बांध देंगे तो गुरु की परिभाषा सीमित हो जाएगी। गुरु ने कहा, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। आज हम पिछलग्गू बन गए, पीछे रहोगे। याद है मुझे, जब रामायण सीरियल हमारे इस भारत पर दिखाया जाता था, अरुण गोविल जी राम का रोल प्ले करते थे और उन्होंने अपने जीवन का वो दृष्टांत दिया टीवी सीरियल्स में। जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे उस चेहरे को देख करके लोगों ने मुझे यथार्थ में राम समझ लिया। मेरे उस चेहरे को देख करके, मेरे उस संवाद को देख करके, मेरे माथे के टीके को देख करके
मेरे मुख से निकलने वाली संस्कृत को देख करके, मेरे चेहरे पर रखे हुए मुकुट को देख करके, मेरी धोती दुपट्टे को देख करके, मेरे गले की रुद्राक्ष को देख करके, मेरे बगल में एक सीता देख करके, सगा भाई लक्ष्मण देख करके, हाथ में धनुष देख करके लोगों ने मुझे हकीकत का राम समझ लिया। और जब किसी एयरपोर्ट पर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट और शासन का कोट पैंट शर्ट टाई पहन करके, जूता पहन करके निकला और मेरे हाथ में एक सिगरेट थी, तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो अरुण गोविल जी हैं जो राम का रोल प्ले करके इसमें आते हैं। लोगों ने मुझे उस जगह पर भी इतनी बार नमस्कार किया, इतनी बार प्रणाम किया, इतना सारा धन दिया, टीका लगाया कि मैंने देखा कि जब एक आदमी का चरित्र सार्वभौमिक हो जाता है, फिर उसको अपने कुलाचार का ध्यान रखते हुए न्यायपूर्वक अपराध छोड़ देने चाहिए। और अरुण गोविल जी ने कहा कि मैं सिगरेट पीने का शौकीन था, मैंने अपनी राम की आस्था के लिए सिगरेट का त्याग कर दिया। ये वो दृश्य है जो हमारे अंदर की आस्था को परिलक्षित करते हुए दिखाते हैं कि हमारी प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर, सीता के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर कैसी अकल्पनीय अटूट आस्था है। उस आस्था को खंडित कौन कर रहा है? आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इस संवाद को देखने के लिए कि सनातन संस्कृति, सनातन गौरव, सनातनियों हिंदुओं का वह अपनी अस्मिता कहाँ से टूट रही है। कल्पना करिए, अगर रामचंद्र जी का एडवांस रोल कोई प्ले करके कोट पैंट शर्ट बूट हैट के साथ कोई धनुष दिखा दे तो आपको देख करके कैसा लगेगा? आपको लगेगा ये प्रभु का अपमान है। शुरुआती दौर पर मैंने वो बात कही है, न धर्मो धार्मिकैर बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी को जीवित रखना है, माता सीता को जीवित रखना है, हमको उनको अपनी चर्या में दिखाना पड़ेगा लोगों को। लोग दाढ़ी से अपना भगवान दिखाने लगे, मूंछ काट करके अपना भगवान दिखाते हैं, पैजामे ऊपर करके वे अपना भगवान दिखाते हैं, टोपी पहन करके वे किसी एक दिन में एक स्थान पर इकट्ठे होकर के जब एक साथ कहीं पर सिर झुकाते हैं, बाद में जब गाड़ियां उस स्थान से निकलती हैं तो दहशत पैदा करते हैं। उनके अंदर पावर ऑफ यूनिटी है, हमारे अंदर बिखराव है। उनके यहाँ अंदर अवेयरनेस है इस बात की कि हमको हमारी कंपनी बना करके रखनी है। आज हमने अपनी कंपनी को डिसॉल्व करके अपने आप को बहुत दर्जों में बांट दिया है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है बंधु। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध तो हो ही रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी अंतर युद्ध बहुत कम है, ऐसी बात नहीं। हम अंदर भी बहुत ज़्यादा युद्ध झेल रहे हैं, और हम किसी और से युद्ध झेल रहे होते तो बात की बात थी। हम अपनी संस्कृति के साथ खुद युद्ध करने में लगे हुए। पिछले 20 सालों में आदमी कंफ्यूज हो गया। पहले हम थे, जैनों को चेहरा देख करके लोग पहचान लेते थे। हिंदू अपने चेहरे से पहचान लिया जाता था, उसका कोई एक सिंबॉलिक स्टेटस था, उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर का अपना एक तरीका था। हिंदुओं के मकान किसी भी मकानों के जैसे नहीं होते। सनातनियों के मकान देखने हो तो आज भी किसी गांव में जाकर के देखिएगा, हमारे मकान का बाहर का स्ट्रक्चर मंदिर के जैसा दिखाई देता था, जिसमें ऊपर कुछ कंगूरे जैसे निकले रहते थे। स्ट्रक्चर में पूरा मंदिर जैसे शेप रहता था, बाहर आले लगे रहते थे जिसमें हम दीपदान करते थे। वहीं पर हम शुभ लाभ लिखा करते थे, ऊपर श्री लिखा करते थे। कोई महावीराय नमः लिखा करता था, कोई श्री गणेशाय नमः लिखा करता था, कोई लिखता था रामचंद्र जी सदा सहाय रहें। ये हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बाहरी रूपरेखा थी। अंदर भी प्रवेश करते थे तो व्यवस्थाएं थी, मर्यादाएं थी, किस बैठक तक कौन सा व्यक्ति कहां तक पहुंच पाएगा। चौके तक हमने कभी किसी को पहुंचने नहीं दिया। चौके तक, माँ बहनों तक
किसी को पहुंचने नहीं दिया। याद रखिएगा, कभी भी कोई हिंदू रोड पर खड़ा होकर के चाय नहीं पीता था। क्यों? उस कांच की गिलास में कितने लोगों ने अपना मुंह लगाया होगा और किसने क्या खाया होगा। उसकी जूठन का गिलास हम अपने मुंह में लेंगे तो भी हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो शुद्ध ब्राह्मण चांदी का गिलास साथ में लेकर के चलता था। यह हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास है। हमारे यहाँ चांदी का गिलास साथ में लेकर के सरवाइव करते थे। कहीं पर भी कभी कुछ खाने पीने की आवश्यकता पड़ जाए तो पहले बोर्ड देख लिया करते थे कि किसके हाथ का हम खा रहे हैं, किसके हाथ का भोजन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारी संस्कृति की रक्षा बनी रही। हम ऐसी वैसी जगह कहीं नहीं गए, हमने ऐसी वैसी जगह कहीं पर भी अपना हाथ साफ नहीं किया। हमने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का गौरव हर जगह बना करके रखा। कृष्ण की गैया की कीमत हमने अपनी जान की बाजी लगा करके चुकाई है बंधुओं। हम ये भारत के रहने वाले लोग हैं। कृष्ण जी ने गैया के ऊपर हाथ रखा, हमने उसको मां मान लिया और मां मानकर उसकी पूजा करी। जब कभी भी पद्म पुराण पढ़ता हूं तो रामायण का पहला युद्ध जो हुआ था वो गायों के कारण हुआ था, क्योंकि 10 प्रकार के धन में आचार्यों ने लिखा है धन क्या है? धन गवा दे। गाय को धन कहा है। जिसके घर में रहती है उसके यहाँ समृद्धि पैदा करती है। गाय घर के अंदर होगी और घर के अंदर मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका व्यवसाय बिल्कुल मद्दा चल रहा है, आप उसको भूसा खिला करके दूध निकाल सकते हैं। 10 लीटर दूध में आज की डेट में 600 रुपये बिल्कुल आराम से हाथ में आ सकता है। आप घर के अंदर गाय थी तो आप कभी विपन्न अवस्था में नहीं थे। दूध नहीं बिका तो महिला ने दही जमा करके घी निकाल लिया, पति को खिला करके उसको और तेजस्वी बना दिया। घर के अंदर गाय थी, समय समय पर उसकी आरती पूजा उतार करके उसकी रक्षा करके हमने उसके साथ परस्पर उपग्रह जीवा नाम की एक बॉन्डिंग स्टैंड करी। गाय के लिए हम बने, हमारे लिए गाय बनी। हमने उसको अपने घर का धोन जूठन दिया। हमारे घर के अंदर अतिरिक्त भोजन बनता था, हम फेंकते नहीं थे। लौकी का छिलका कभी हिंदुओं ने कचड़े में नहीं फेंका, गौ माता के सामने धर दिया। गौ माता ने उस कचड़े को भी, उस छिलके को भी अपने अंदर आत्मसात कर लिया, निकाल करके दूध करके वापस तुम्हारे मुंह में भर दिया। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। हिंदू आज गाय नहीं पालता, कुत्ते पालता है। कुत्ते क्या, कहां चले गए हम? डिवैल्यूएशन कहां से स्टार्ट हुआ है आप देखिएगा। आज हम बड़ी बड़ी मंचों पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता से इस संवाद को आत्मसात करेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमारे घर के अंदर 2 पपी तो होंगे लेकिन एक गैया नहीं होगी। एक गाय घर के अंदर होती है तो गाय घर का वास्तु ठीक करके रखती है। गाय के गले में एक गल कंबल होता है, कभी आपने देखा हो तो। उस गल कंबल में की खासियत थी, गाय के अंदर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता था तो वो 15 मिनट तक गाय के गल कंबल में हाथ फेरता था। मात्र उसकी मोटी सी चमड़ी को ऐसा हिलाता था, उस पे हाथ फेरता था। हाथ फेरने पर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था। गाय एक हमारे यहाँ की डॉक्टर थी। गाय की रीढ़ की हड्डी श्यामा अगर मिल जाती थी किसी के घर में, वो भी देसी, कृष्ण की प्रिय है श्यामा। कौन सी? 2 हैं, एक श्यामा प्रिय है और दूसरी एक और गाय नंदिनी। 2 नाम गायों में हमेशा चलते आए। जब श्यामा के रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो या समझा हो तो, सूर्य केतु नाड़ी सूर्य से गर्मी खींचती है शरीर पर। उस नाड़ी के प्रभाव से दूध पीला हो जाता है गाय का। तो सूर्य की किरणों से सोना निकाल करके और जिस घर में रहती थी उस बच्चे को दे करके उसको सोने के जैसा चमकदार बनाया उस गौ माता ने। और समय के निकलते 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 हमने, जैसे बूढ़ों की कदर नहीं होती, ऐसी गौ पालन के क्षेत्र में पीछे होकर के गाय को गौशाला तक सीमित कर दिया। हिंदू अपने घर के अंदर कुत्ता ले आया। डिवैल्यूएशन हिंदुओं का यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमने
गाय को आस्था से विहीन करके हम 30 त्योहार में मात्र पूजने के लिए गाय ढूंढते हैं। उसका गोबर जब लक्ष्मी जी की घर के अंदर पूजा करनी होगी, गोवर्धन पूजा करनी होगी, तब हम गोबर ढूंढने जाते हैं, उसको भी 50 रुपए दे करके लेकर के आते हैं। रास्ते में पड़ा रहता था, बड़े घर की महिलाएं भी रास्ते का गोबर उठा लेती थी। सुबह सुबह अंधेरे में पाँव फटती थी ना, पाँव फटने से पहले रात में रास्ते में गाय खड़ी रहती थी, महिलाएं जाकर के गोबर ले आती थी और पूरा का पूरा घर गोबर से लीप दिया जाता था। एक आंगन गोबर से लिपा होता था, उसमें चूने की ढिग लगी होती थी। ढिग समझते? किनारे से एक बाउंड्री बना देते थे। लोग बताते हैं कि उसी गोबर के ऊपर कैंसर के पेशेंट को लिटा देने से कैंसर ठीक हो जाता था। लेकिन हमारी स्मृति विलोपम, सब कुछ बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा कि आज से 20 साल पहले का हिंदू कंफ्यूज था, आज हमारे बच्चे फ्यूज पैदा होते हैं। आज हम कंफ्यूज नहीं है, हम ये नहीं सोचते कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, ये करें कि ये करें। आज हमारी संतानें फ्यूज पैदा हो रही हैं। हमारी संतानों को हमारे कल्चरल कुछ भी चीज़ों के स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं पता। कैसे पहचानेंगे? रास्ता चलता एक मुसलमान तो पहचाना जा सकता है, लेकिन रास्ता चलता एक हिंदू कैसे पहचाना जाता है? आप मुझे बताइए। आपके चेहरे को देख करके, आपके ड्रेसिंग सेंस को देख करके, आपके चलने के अंदाज को देख करके, आपके शूज को देख करके, आपके बात करने के तरीकों को देख करके, आपके माथे में लगे हुए सिंबल को देख करके कोई आपको पहचान सकता था कि आप हिंदू हैं। आज आप रोड में निकलते हैं, आपसे पूछना पड़ता है हु आर यू। हिंदुस्तान में रह करके अगर भगवान राम के वंशज की पहचान उसके चित्र और उसके चरित्र से ना हुई तो यही हमारी सबसे सेकेंडरी डिवैल्यूएशन यही है कि हमने अपने आप को डिवैल्यूएट कर दिया। कभी घर के अंदर से निकलते थे, माँ टीका लगाती थी, माँ टीका नहीं भी लगाती थी तो रामचंद्र जी की एक गद्दी घर के अंदर बनी होती थी। याद है कि भूल गए? घर के अंदर किसी न किसी इष्ट देवता की एक स्थान होता था। उस स्थान पर सनातनियों के सिंबॉलिक रखे रहते थे। जब तेज गर्मी पड़ती थी तो माँ चंदन का लेप घिस करके प्रभु को अर्पण करने के बाद चंदन कटोरी में छोड़ देती थी। सिंबॉलिक लगा करके आराम से धीरे से प्रभुपाद के चरण कमल को माथे पर स्थापित करके फिर वो घर से बाहर निकलता था। तो गर्मी में चंदन माथे को ठंडा रखता है, इसलिए गर्मी में चंदन लगाते थे। ठंडी के दिनों में ठंडक रहती है तो केसर घोंट करके उसी स्थान पर रख दी जाती थी। केसर गर्म रहती है तो विजय तिलक लगा करके घर के अंदर से बाहर निकलते थे। 3 चावल अखंड माथे पर चिपके रहते थे, तब जाकर के उसकी पहचान रोड में अपने आप दिखाई दे जाती थी। आज हम अपनी पहचान को खोते हुए लोग हैं। आज हमारे चेहरे को देख करके कोई ये नहीं पहचान सकता कि हम किसको फॉलो करते हैं। सनातन परंपरा के 4 दर्जे हुए। सनातन 4 दर्जों में बटा। 4 दर्जों में बांटने का उद्देश्य कुछ और नहीं था। कुछ जात्य आर्य थे, कुछ कर्मज आर्य थे, कुछ कर्मज लोग थे। तो संस्कृति ने, ऋषि मुनियों ने सनातनियों के 4 दर्जे कर दिए। सबसे उच्च दर्जे को, जो आत्मा को जानता था, ब्रह्म को जानता था, उसको ब्राह्मण शब्द से ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण संज्ञा देकर के उसको बहुमान दिया। सदाचारी था, हिंसा से दूर रहता था। हिंदू शब्द की महाभारत के अंदर की परिभाषा है हिंसायाम दुतास्ते दूराते हिंदू संज्ञा कथ्यते। जो हिंसा से पूर्णतः दूर थे, मांस भक्षण नहीं करते थे, मदिरापान नहीं करते थे, उनको शुद्ध ब्राह्मण कहा गया। वाल्मीकि रामायण इस देश की सबसे प्राचीनतम 24,000 श्लोक प्रमाण की रामायण है।
उस वाल्मीकि रामायण के एविडेंस हैं, उसके एविडेंस निकालिए। हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था, हम कैसे थे, हमारा कल्चरल स्टैंडर्ड क्या था। अगर आपको किसी हिंदू को देखना है तो उसको वाल्मीकि ऋषि की रामायण उठानी होगी। 4 वेद से पुरानी है रामायण। रामचंद्र जी के होने से पहले रामायण लिख दी थी, कई लोग तो ऐसा भी कहते थे। वेदों में नाद था, अथर्ववेद सामवेद में हमारे यहाँ नाद निकालने की एक ऐसी व्यवस्था थी कि वेदों में ऐसे मंत्र लिखे थे जिस मंत्र का नाद निकालने से ब्रह्मा आकर्षित होते थे। उसका वाइब्रेशन, उसकी रिदम, उसकी टोन, उसकी ट्यून, उसकी लिरिक्स ऊपर तक जाती थी। एक शब्द बोलता हूं मैं या आप कोई भी बोलेंगे, अगले पल में वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। उस ब्रह्म की इतनी ताकत है। उस ब्रह्म का नाद था तो 4 वेद से नाद निकाला। नाद निकाल करके उसने अपने आध्यात्मिक और भौतिक जगत को सुदृढ़ किया। हमारे यहाँ कोई भिखारी पैदा नहीं होता था। हिंदू ने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, उसने प्रभु से प्रार्थना करी। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा था सुदामा श्री कृष्ण के पास जाकर के खड़ा हुआ और झोली भर करके लेकर के आया। हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग थी बंधुओं, आज हम बिल्कुल बट गए। चूंकि 4 सनातनियों के 4 दर्जे थे, उन 4 दर्जों में पहला ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का दर्जा था। देश की रक्षा सुरक्षा करने वाला वह शुद्ध सनातनी हिंदू क्षत्रिय शब्द से घोषित हुआ, जो आज भारत भूमि की वसुंधरा की रक्षा करने के लिए वहां पर खड़ा होकर के युद्ध लड़ रहा है। उसकी छाती में हनुमान बैठे हैं। जय श्री राम का नारा लगा करके वो बंदूक उठाता है। जय श्री राम का, जय हनुमान, जय बजरंग बली का नारा लगा करके वो फाइटर प्लेन चलाने वाली बेटियां इसी परंपरा से, इसी सनातनियों की कोख से पैदा हुई, आज देश का गौरव बढ़ा रही हैं। सुनते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है इस बात में कि आज भी माँ अपने बच्चों को ऐसा वात्सल्य देती है कि बेटियां खड़ी होकर के बोलती हैं कि मुझे देश की रक्षा के लिए जान देनी है। 22 साल की उम्र में फाइटर प्लेन चला करके भारत भूमि की रक्षा करने वाली उन बेटियों के लिए भी बहुत ज्यादा साधुवाद देता हूं जो आपकी कोख से पैदा हो। ये भारत का गौरव है। वो बेटियां, वो छात्र धर्म था जो क्षत्रिय बन करके देश की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प पूर्वक हथियार उठाए। कभी तलवार चलाना सीखा था, आज S-400 चलाना सीख करके हमने अपनी देश की रक्षा करी। वक्त बदला, हथियार बदले तो चलाने के तरीके भी बदले। हमने हर समय अपनी ऊर्जा को ऊर्जान्वित किया। आज भारत की मिलिट्रियन फोर्स वर्ल्ड की 3rd टॉप पोस्ट पर आती हैं कि यहाँ के मार्कोस कमांडो से भिड़ने की ताकत वर्ल्ड के किसी भी कमांडो में नहीं है। वो भी हिंदुओं का खून है बंधुओं। क्या ताकत होती है, क्या ये भारतीय वीरता को देखिएगा, हिंदुत्व की वीरता देखिए। पूरे के पूरे -48 डिग्री सेल्सियस पर रात में जहां सांस लेना भी सांस जान देने के बराबर खेल होता है, उस स्थान पर 4000 फीट की ऊंचाई पर बिना आवाज किए वो हिंदू खून चढ़ जाता है। चढ़ करके कारगिल जीत करके वापस लाता है। योगेंद्र सिंह यादव जैसे जो लोग यहाँ पर परमवीर चक्रधारी हुए, अभी पिछले साल इंदौर शहर में उनका हमारा संवाद हुआ था, वीरोदय कार्यक्रम में उनका आना हुआ था। उन्होंने बताया कि महाराज, मातृभूमि पर जब सफेद बर्फ के ऊपर मेरा लाल खून गिरा तब लगा कि मैंने मातृभूमि को अपनी गुरु दक्षिणा दे दी है। ये खून का, ये हिंदू का शौर्य है। उनसे जब पूछा कि क्या घटना घटी थी, बोले पूरा कारगिल सिर्फ 23 साल, 19 साल से लेकर के 23 साल के जवान लड़कों ने कारगिल जीत करके भारत को वापस किया। 23 साल से ऊपर की उम्र का एक भी योद्धा नहीं था कारगिल जीतने वाला। उनसे पूछा आपके साथ क्या घटा, बोले जब बम फटा महाराज और हाथ चिथरा चिथरा हो गया तो एक बार तो लगा कि इस हाथ को उखाड़ करके यहां से फेंक दें, फिर नहीं समझ में आया तो दूसरे हाथ से इस हाथ को ऐसा फेंक करके गले में लटकाया
और लुढ़कते लुढ़कते 400 मीटर नीचे उतर करके पोस्ट पर आकर के बताया कि कारगिल पर वहां पर फायरिंग हो गई है, पोस्ट को संकेत देना, अपनी वीरता का साहस बना के रखना, दुश्मनों के जान खट्टे करना, अपनी जान बचा करके फिर परमवीर चक्र अपनी छाती पर लगाना, ये हिंदुओं का खेल रहा है, ये हिंदू वीरता है। आज फर्टिलिटी का रेट गिर गया। आज हिंदू, कभी किसी जमाने पे, आज से करीब 40 साल पहले की वो स्टोरी मुझे आज भी याद है। भारत के कोई विशेष राजनेता थे, उन्होंने एक नारा निकाल दिया, हम दो हमारे दो का। उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा निकाल दिया। चूंकि वो किसी पार्टी के थे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, साधु किसी पार्टी से बंधा नहीं होता। और सारे के सारे भारतवासियों ने उस सूत्र को स्वीकार कर लिया। हमने अपना फर्टिलिटी रेट गिराया। हमारे बाबा की 12 संतानें थी, हमारे पिता की 5। आज हम एक संतान पैदा करने के लिए फर्टिलिटी सेंटर पर जाकर के खड़े हो गए। ये हमारे यहाँ का डिवैल्यूएशन है, हमारा फर्टिलिटी रेट गिरना। आज सोचिए, आप अपने दादा की संतानों की गिनती लगा के देखिएगा, 12-13 तो नॉर्मल बातें होती थी। अगर किसी के 6 से कम बच्चे होते थे तो लोग बोलते थे, काहे कचू खटपट चल रही है, का जीवन अच्छा नहीं चल रहा। संतानों के दाम्पत्य सुख से और संतानों से इस संस्कृति का उत्थान होता था। आज दूसरी संतान पैदा करने के बारे में माँ बेटियां जब ये बात को कहती हैं, महाराज एक ही पालना बहुत भारी है। हमने कहा, राम के देश में कहीं तुम रावण तो पैदा नहीं कर रहे हैं? अगर राम पैदा कर रहे हैं तो राम को पालना तो बहुत आसान था, कौशल्या ने पुचकार करके राम को पाल लिया था। हाँ, रावण की अगर कुल का कोई पैदा हो गया है तो उसमें शंका हो सकती है कि उसको पालना बड़ा दुष्कर हो। कंस जब पैदा हुआ ना इस धरती पर, तब उसकी माँ को बड़ी वेदना हुई। अगर आपको भी बहुत वेदना होती है, हो सकता है आपने अपनी भावनाएं निर्मल और साफ ना रखी हो, इसलिए वह चरित्र बदल गया। लेकिन उस चरित्र को भी बदलने के लिए एक चरित्र है यहाँ पर। हमारे यहाँ खराब बच्चों को रामायण सुना करके रामचंद्र जी बना दिया जाता है। रामायण सुनाते थे, आज अनुपमा देखने लगे। ये भी हमारे यहाँ का काल दोष है बंधुओं। बात गंभीरता वाली है, क्योंकि आज माइनॉरिटी होकर के वो 30 करोड़ हैं। आज 140 करोड़ की जनता में अगर माइनॉरिटी लेकर टैग लेकर के वो 30 करोड़ हैं, तो 30 करोड़ से 100 करोड़ होने में उनको कितना समय लगेगा? क्योंकि वो आज भी 7-8 से कम पैदा नहीं करते। और सबके लिए वादा है उनके ईश्वर का कि कोई भूखा नहीं मरेगा, तो वो लगातार पैदा करते जाते हैं। हमने हम दो हमारे दो का नारा उठाया था, बाद में एक सिंबल दिखाई दिया। माता पिता एक बच्चे का हाथ पकड़ करके खड़े हैं, एक तरफ माँ पकड़ी है और एक तरफ पिता, और हम अपने आप सीख गए सिंबल देख करके कि अब एक संतान का वक्त आ गया है। भारत कहीं रामचंद्र जी का सहारा लेकर के जीने वाला भारत बूढ़ा ना हो जाए। जब आप बूढ़े होते हैं ना, तो धर्म बूढ़ा होता है। जब आप बूढ़े होते हैं तो रामचंद्र जी बूढ़े होते हैं, माँ कौशल्या बूढ़ा होती है, बूढ़ी होती है, सीता बूढ़ी होती है। हमको जवान खून की भी तो जरूरत है भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, कि हिंदुस्तान सिर्फ नाम का हिंदुस्तान रह जाएगा। आज हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, और अगर फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाया तो ध्यान रखिए, ये प्रयागराज वापिस जाकर के कुछ और नाम से फिर कन्वर्ट हो सकता है। बदलने में समय कितना लगता है? एक मुख्यमंत्री हमारा सहारा हमारे साथ उठ करके आए और उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अगर हमारा फर्टिलिटी रेट सही नहीं रहा, अगर हमने सही समय पर सही संतानें नहीं पैदा की, सही उम्र पर संतानें पैदा नहीं की, तो ये वापस प्रयागराज इलाहाबाद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप कहते हैं जुनून के साथ, होने नहीं देंगे। वो भी कभी कहते होंगे होने नहीं देंगे। एक बार उसका नाम इलाहाबाद भी नहीं था, उसका नाम अल्लाह आबाद था। नाम था उसका अल्लाह आबाद, यहाँ पर अल्लाह आबाद रहता है। बाद में उसका नाम थोड़ा सा बिगड़ करके इलाहाबाद हुआ। आज आपने प्रयागराज कर दिया और अपना फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाना, फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाना है, संतानें पैदा नहीं करनी है, फिर वो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पर संस्कृति मिट जाएगी। फिर आपके बनाए हुए उन मंदिरों में
एक बार फिर किसी और विधर्मी का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए कहीं हमारी ये सुसुप्त चेतना हमको कहीं निष्क्रिय, बहुत अच्छी बात कही पूर्व वक्ता ने, समाज को चलाने वाले दो शक्तियां होती हैं, सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति। गुरुदेव कहते थे समाज बर्बाद होता है दो लोगों से, समाज सिर्फ दो लोगों से बर्बाद होता है, एक सक्रिय दुर्जनों से बर्बाद होता है और दूसरा निष्क्रिय सज्जनों से भी समाज बहुत बर्बाद होता है। आपके पास ताकत है, आपके पास हुनर है, आप अभी फ्यूज नहीं है, आप कंफ्यूज भी नहीं है, आपका विजन भी क्लियर है कि हमको अपने धर्म की अस्मिता की रक्षा करनी है, और उसके बाद भी कोई आपको बरगला ले, कोई आपको आपके पास से खुद उठा ले, कितना बुरा लगता है ना। आप मुझे बताइए, मैं आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछूं और आप सही जवाब दे जाएं तो बड़ा सौभाग्य की बात होगी। जब कभी भी हिंदू धर्म का अभिवादन का एक तरीका होता था, हिंदू जब भी अभिवादन करता है वो या तो पैर छू करके करता है या हाथ जोड़ करके जय श्री राम कह करके करता है। आज हमारे आपके अभिवादन का तरीका क्या है? जब हम किसी से मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। ये कल्चर क्या आपके रिलीजियस स्टेटस का है? मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ का स्टेटस था आप अपने बुजुर्ग को देख करके उसके चरणों में झुक जाते थे, आप खड़े होकर के जय श्री राम, जय माँ जगदम्बे, जय भगवती ऐसे शब्द का संबोधन करते थे, जय जिनेन्द्र करते थे, जय महावीर कहते थे, जय जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करते थे। आज हमारी वो सिंबॉलिक स्टेटस को हमने घूम करके हाथ मिला करके हमने हिंदू संस्कृति पर एक तमाचा मारा है। जबकि हमारी संस्कृति है हम हाथ जोड़ते हैं, हम अभिवादन कर लेते, आप कैसे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, आप कैसे हैं? कृपा है आपकी। माँ बेटियां होती हैं तो भगवती समझ करके पैर छू लिया जाता था। लेकिन आज आप अगर अमेरिकन कल्चर को देखेंगे, अमेरिकन कल्चर फ्लाइंग किस सिखाता है। आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं, बेटा एक बार मम्मा को फ्लाइंग किस दे दो, ऐसा कर दो। अब बच्चे को मम्मा को बच्चा फ्लाइंग किस दे रहा है, आप किस करना सिखा रहे हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे को पैर छूना नहीं सिखाया। आपने अपने बच्चे को इस बात के लिए प्रेरणा नहीं दी कि टीका लगाना टू बी मस्ट कंपलसरी। ये हमारा सिंबॉलिक स्टेटस था, हमारे माथे से लोग हमको पहचान जाते थे। जैसे पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मेरा सिख, मेरा शिष्य शब्द था वो, कि मेरा शिष्य पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? दूर से देख करके उसको पहचान देंगे, अगर कोई बचाए ना बचाए ये सिख मुझे जरूर बचाएगा। तो गुरु नानक देव ने उनको सिर पर पगड़ी दे दी। आज पूरी दुनिया में सिख पहचाने जाते हैं अपनी पगड़ी से। उनकी 5 का की अपनी खूबसूरती है, कंघा की, कटार की, कच्छा की, कड़े की और केश की। केस, कच्छा, कटार, कंघा और कड़ा, ये 5 का से सिख अपने उस धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। इसके पीछे भी कहानी है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि दुनिया में कोई किसी की रक्षा करे ना करे, सिख के सामने अगर गलती हो रही होगी, पाप हो रहा होगा तो वो उसको बचाएगा, ये उसकी जवाबदारी है। गुरु नानक देव के सामने उसने, उस कौम ने कसम खाई है। और सिखों का, जैनियों का गजब का संवाद था। जब 10वें गुरु जी का देहावसान होने के बाद उनको दफन करने के लिए भूमि नहीं दे रहे थे मुगल, तब टोंडरमल जी ने, जो जैन थे, भाईचारा निभा करके कहा, उनने कहा कि जितनी बड़ी इनकी बॉडी है इतने में सोने से ढक दो। जैनों ने ढक दिया, वहां पर जमीन दे दी। सिखों ने गुरु साहब का वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया और सिखों के जैनों के हमेशा के अटूट संबंध बन गए। आज भी कहीं पर भी हम उनको देखते हैं, वो हमको देखते हैं, तो दोनों के प्रति एक दूसरे को देख करके श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। इतिहास को देखते हैं, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। इस बात की वेदना आप सबको अंतर मन में होना चाहिए। आपका सिंबॉलिक स्टेटस मिट गया, आपके घर का जो स्ट्रक्चर होता था, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर को हमने मिटा दिया।
आज बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में नहीं आता। आप उन हरी दीवार वालों को देखिएगा, वो हरी दीवार वाले अपना पूरा मकान हरे से पोत लेते हैं, लेकिन आपके घर को देख करके कोई पहचान नहीं सकता कि ब्राह्मण का मकान है, कोई पहचान नहीं सकता कि क्षत्रिय का मकान है। सामने तलवार लटका दी होती, दूर से पहचान गए होते कि ये क्षत्रिय का मकान है, जो हिंदुओं की छात्र परंपरा को लेकर के चल रहा है। सनातनियों के 4 दर्जे थे और 4 दर्जों में सब राम को मानने वाले थे, लेकिन हमारे यहाँ कर्मज आदि की व्यवस्था थी। कुछ कर्म से शुभ कर्म करने वाले वे ब्राह्मण बने, तलवार उठाने वाले क्षत्रिय बने, व्यापार करने वाले वैश्य बने, और शौद्र कर्म करने वालों को शूद्र संज्ञा दी। शूद्र संज्ञा किसको दी? श्रुतात द्रुतात आगमास ते दूरा ते शूद्र संज्ञा कथ्यते। जिनको धर्म कर्म से मतलब नहीं था, जो आगम नहीं समझते थे, जिनका मांस का आहार इत्यादि होता था, थोड़े से कुलाचार का जो पालन नहीं करते थे, उनको शूद्र संज्ञा दी। इसमें कोई जाति विशेष का नाम शूद्र नहीं है। जो ऐसा करता है वो शूद्र है, जो आगम से दूर है, भगवान से दूर है, जो अपने रिलीजियस सिंबॉलिक स्टेटस के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से दूर है, उसको आगम ग्रंथों ने शूद्र संज्ञा दी। तो 4 व्यवस्थाएं बनी सनातन के 4 दर्जों की। हमारे यहाँ गलती हुई, हमारे यहाँ ऊंचे दर्जे के लोगों ने नीचे दर्जे के लोगों को देखना बंद कर दिया। आज हम अपनी कौम बढ़ाते हैं, आज हम अपना गोत्र बढ़ाते हैं, आज हम अपना धर्म बढ़ाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसके घर के अंदर भी रामचंद्र जी की एक फोटो है और उसके घर की महिला के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हमको अपना पैसा उठा करके उस परिवार तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमको कोई व्यवस्था बनानी होगी। अगर हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में हिंदू है 70 करोड़, तो क्या 80 करोड़ 70 करोड़ सब ब्राह्मण हैं? क्या 80 करोड़ क्या सब वैश्य हैं? क्या 80 करोड़ सब क्षत्रिय हैं? क्या 80 करोड़ सब शूद्र हैं? कि हम सब मिलकर के 80 करोड़ हैं। अगर हम सब मिलकर के 80 करोड़ हैं और हर घरों में रामचंद्र जी पूजे जाते हैं, हर घर में भगवती पूजी जाती है, हर घर में मां जगदम्बा की पूजा होती है, जगन्नाथ के भाग को जब पूरा जगत एक साथ हाथ पसारता है, आगे ब्राह्मण चलता है रथ के ऊपर बैठ करके, शूद्र पीछे नहीं रहता बंधुओं। वो कर्मज सूत्र हैं, जात शूद्र नहीं है, जाति से शूद्र नहीं है। हम है तो हम हिंदू, लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं कि कर्म के कारण कोई हमको शूद्र कहता है। आज वो परिभाषाएं जातिगत हो गई। आज इस संवाद को शब्द को बोलने पर अपराध IPL इंडियन पिनल कोड ने अपराध संज्ञा घोषित कर दी। लेकिन एक सनातनी परंपरा में 4 धार्मिक व्यवस्थाएं थी, कर्मज व्यवस्थाएं थी। उस कर्मज व्यवस्थाओं में सबसे निचले तबके के हिंदुओं को ऊंचे तबके के लोगों ने देखा नहीं। इसके कारण एक दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। क्या हुआ महाराज? हम क्यों देखें उनको? मत देखिए आप उनको। आप इस घमंड में फूल करके, अगर आपने अपने ही परिवार के सनातनी संप्रदाय के 4थे दर्जे को नहीं देखा, उस 4थे दर्जे को जीसस ने देखा। आज आप जगदलपुर जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, नक्सलाइट एरिया में जाइए, आदिवासी बाहुल एरिया में जाइए, नाम तो वही मिलेगा, राम मिलेगा, रामपाल, लेकिन वो राम का भक्त नहीं रहा। पूरी दुनिया में 100 देश हैं क्रिश्चियंस के। कितने देश हैं? 100 देश हैं। 100 के 100 देश भारत में फंडिंग कर रहे हैं। किस बात के लिए? उस धर्म को बढ़ाओ। जितने आदिवासी हैं, लगातार आदिवासियों का कन्वर्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर रामचंद्र जी की फोटो थी और बच्ची बीमार थी, और बीमार बच्ची को बचाने के लिए रामचंद्र जी नहीं आए, लेकिन जीसस आ गए। आज के बाद हम जीसस को मानेंगे, इसलिए आपके यहाँ का कन्वर्शन होना शुरू हुआ। आज हम जो अभी वोटिंग करवाना चाह रहे हैं ना, हम अभी वोटिंग देख रहे हैं, जातिगत मतगणनाएं करा रहे हैं। करा के देखिएगा, जमीन धरती नीचे से खिसक जाएगी आपकी। जब आदिवासी पूरे के पूरे अपने आप को क्रिश्चियन लिखेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या गड़बड़ हो गई। नाम तो है राम सिंह, राम तो है कृष्णपाल, लेकिन जीसस को पूज रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोभी हो गए। जो उच्च वर्ग का व्यक्ति था, जिसके पास अकुश संपदाएं थी, जिनके पास पर्याप्त सोर्स थे, एनर्जी थी, इन सारे लोगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित की चिंता करी। कुछ लोगों ने सार्वजनिक हित की चिंता करी,
परस्पर उपग्रह जीवा नाम जियो और जीने दो के सूत्र को उन्होंने सीखा। उन्होंने गांव-गांव में जाकर के हॉस्पिटल्स खोली, उन्होंने गांव-गांव में जाकर के एजुकेशन सेंटर खोले। आज हम अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, एक भी हिंदू स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कैसे हिंदुस्तान का हिंदू है? अगर हम संवाद पे लगातार जारी रहें, समय सिर्फ 1 घंटे में मैं इस संवाद को आकार नहीं दे सकता। मेरे अंदर का उतना ज्वालामुखी है कि अभी तो आपने सिर्फ उसकी भाप देखी है। जिस दिन इसकी आग देखेंगे आपको घबराहट हो जाएगी कि हम हिंदुस्तान में हिंदू रहने के लायक न रहे। सिर्फ भाप दे रहा हूं आपको, इस भाप की भी कीमत करिएगा, क्योंकि मेरा अधिकार उद्बोधन से लेकर के सिर्फ आप तक है, लेकिन आपका अधिकार पूरे विश्व में है। गुरु बंधा है अपनी लक्ष्मण रेखा से, अपनी गुरु रेखा से। शब्दों का प्रयोग उतना शाब्दिक और व्यवस्थित करता हूं जिसके माध्यम से किसी हृदय को क्षोभ ना हो, लेकिन यह भी चाहता हूं कि इन्हीं शब्दों के माध्यम से ये सनातन भारत की संपदा के लोग जगें। आप देखें कि चौथे दर्जे को आपने कोई भी सहयोग नहीं देने के कारण, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्कूल है जिस स्कूल में आप किसी हिंदू बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा करके उसको ऊंचा उठाने में सहयोग करते हैं? आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इलाज फ्री में मिलता है, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षाएं और एजुकेशन मिलती हैं। आपके हाथ से कहने के लिए आपके पास शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन 100 देश हैं दुनिया में क्रिश्चियंस के, वे 100 के 100 देश फंडिंग करते हैं, पैसे की कमी नहीं है उनके पास। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जगदलपुर दल्ली राजहरा के गांव में एक बना हुआ है। जब पिछली 4-5 साल पहले सुकमा कोंडा गांव और केशकाल की घाटी दल्ली राजहरा को पार करके जगदलपुर नक्साइट एरिया में गीदम तक मैं होकर के आया, मैंने देखा बियाबान जंगल में दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा राम मंदिर ढूंढने जाएंगे तभी देखना मुश्किल हो जाएगा, वो भी धरती पर, भारत की धरती पर नहीं है, विदेशों में बना हुआ है। आज पूरे 80 करोड़ हिंदुओं ने मिलकर के राम भगवान की बहुत बड़ी मान रखा, अयोध्या में एक राम मंदिर बना दिया। उस चीज के लिए पूरे देशवासियों को साधुवाद देता हूं। लेकिन पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ एक राम मंदिर बना देने से आपके राम की जीवंतता हो जाएगी? कि अभी पूरे भारत के पूरे सनातनियों को मिलकर के ऐसे और भव्य देवालय बनाने की आवश्यकता है कि हमारे जाने के बाद दुनिया में जब कभी भी कोई इस धरती पर पैदा हो तो वो दीवालों को देख करके समझ जाए कि यहाँ पर राम थे, लक्ष्मण थे, गैया थी, सीता थी, कोई शत्रुघ्न था, कोई कंस था। इन इबारतों को पत्थरों पर उत्कीर्ण करने के लिए इस पूरी की पूरी परंपरा का सिर्फ एक देवालय जरूरी नहीं बंधुओं, ऐसे कई देवालयों की आवश्यकता है जिसके लिए हमको आपको आज पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आचार्य भगवंत को जब ये बात अंदर चुभती थी, आचार्य भगवंत ने एक बड़ा अच्छा काम किया। सनातनी परंपरा के निचले तबके के लोगों को उठाने के लिए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अपने प्रयोगात्मक जीवन को जीते रहे। आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी अपन इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं? गुरुवर ने एक ही बात कही, सनातन को जीवित रखना है तो बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ेंगे। फिर पूछा गुरुवर से कि क्यों? तो गुरुवर ने एक ही बात कही, बोले देखो इनके पास 100 करोड़ रुपए हैं। एक किसी सावक के पास, गृहस्थ के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उससे कहें कि 25 करोड़ रुपए दान कर दो तो वो हाथ खड़ा कर लेगा। महाराज इतनी संपदा मेहनत से कमाई है, क्यों दान कर दें? उसी गृहस्थ से बोलो कि तुमको मंदिर के अंदर भगवान का एक विग्रह स्थापित करना है और मंदिर निर्माण के नाम पर उससे धन लो, वो धन देगा। उस धन का सहारा लेकर के जो निचले तबके का हिंदू था उसको उठाओ, उससे बोलो तुम शिल्प करो, तुम मेहनत करो, तुम पत्थर खोदो, तुम इसमें आकार निकालो, तुम इसमें झाड़ू पोछा लगाओ, तुम इसकी सेवा करो, हम तुमको धन देंगे। तो मंदिर के निर्माण के कारण राजस्थान से पत्थर निकाला, बेंगलोर से पत्थर निकाला, दक्षिण से पत्थर निकाला, वहां के निचले तबके के हिंदुओं को काम मिला, महिलाओं को वस्त्र मिले, बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिली, कच्ची छाती वालों को पक्का मकान मिला। मंदिर निर्माण के कारण लोगों ने 500-500, 1000 करोड़ रुपए दान दिए। पहले दर्जे का पैसा चौथे दर्जे तक शिफ्ट करने का श्रेय जाता है तो भारत में बनने वाले मंदिरों को जाता है। बंधु
इकोनॉमी स्टैंड करी। उस इकोनॉमी को स्टैंड करने के लिए, पैसे को रेगुलेट, सरवाइव करने के लिए, घुमाने के लिए गुरुवन ने मंदिरों का निर्माण का प्रकल्प रखा। मंदिर निर्माण सिर्फ किसी की मान पुष्टि का कारण नहीं था। मंदिर का निर्माण था कि हम प्रत्येक वर्ग के लोगों को बराबर की सुविधाएं तो दे सकें, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र तो सार्थक कर सकें, जियो और जीने दो की परिभाषाएं तो हम सही ढंग से लिख सकें। इसके लिए गुरुवन ने प्रकल्प लगाए। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर 600 करोड़ रुपए से की लागत से बनाया। गुरुवर के आशीर्वाद से दुनिया भर के जैनों ने उसमें पैसा दिया और पूरे के पूरे जैनों का पैसा आचार्य भगवत ने उठा करके पूरे के पूरे विश्व के सनातनियों को बांट दिया। बोले ये पैसा ले जाओ, इनके पास पैसा रहेगा तो पैसा पाप कराएगा। आपके घर के अंदर पैसा रखा है, आपके घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं है। आप घर जाइएगा, प्रयोग करके देखिएगा। आप पैसे को 1 लाख रुपए उठा लीजिए हाथ में। अगर आपको किसी का कर्जा नहीं चुकाना है, अगर आपको किसी को उधारी नहीं देनी है, आपको मकान नहीं बनाना है, दुकान में पर्याप्त माल भरा है और घर के अंदर 1 लाख रुपए की संपत्ति है, तो हाथ में रख करके आंख बंद करके पूछिएगा इस पैसे का मुझे क्या करना चाहिए। पैसा आपको प्रेरणा देता है, पैसा प्रेरणा देगा, अरे चलो बैंकॉक घूम के आते हैं। ये क्या कर रहा है? पैसा आपसे पाप करा रहा है। पैसा आपको शराब खाने तक ले जा रहा है, पैसा आपको जेल तक ले जा रहा है, पैसा आपसे बलात्कार करा रहा है। पैसा आपसे क्या नहीं करा रहा है? क्यों? क्योंकि उस पैसे को डायरेक्शन नहीं दिया। अगर अच्छे सनातनी संप्रदाय में साधु संतों का सहयोग मिला, मिल करके उन्होंने जैसी प्रेरणा दी, कहा अकाल तख्त को बढ़िया बनाना है, सिखों ने अपने पूरी जान की बाजी लगा करके घर का पूरा सोना उठा करके अमृतसर के गुंबज में लगा करके दिखा दिया लोगों को कि पैसे की सही सदुपयोगिता ये हो सकती है। गुरुवर कहते हैं ऐसी जगह पैसा लगाओ कि पूरी दुनिया देखे भी और चुरा भी ना पाए। मकान के अंदर पैसा लगाओगे तो आज नहीं तो कल चोरी हो जाएगा। मंदिर के अंदर पैसा लगाओगे तो कभी दुनिया देखेगी पूरा तुम्हारा वैभव। आपकी ताकत आपके घर से दिखाई नहीं देती, आपकी ताकत आपके मंदिरों से दिखाई देती है। आपकी ताकत आपके संतों से दिखाई देती है कि इनका संत कितना जबरदस्त है कि एक संत के कहने पर जब लोग 200-200 करोड़ रुपए छोड़ देते हैं तब बाहर हंगामा मचता है। क्या हंगामा मचता है? क्या डेडिकेशन है सनातनियों का। गुरु ने एक बार बोला और इनने 200 करोड़ रुपए का दान दे दिया। तब जाकर के लोगों के अंदर दिल कांपता है। लोग आकर के पूछते हैं भारतवासियों के खून में ऐसी कौन सी बात है कि जरा जरा सी बात पर ये करोड़ रुपए का दान दे देते हैं। उनसे कहना पड़ता है कि भारतवासियों के खून की वो बात को समझने के लिए तुमको भारत की भूमि पर पैदा होना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भारत में दान देने की क्षमता कैसे विकसित हुई है। मेरे पास बहुत कुछ है बंधुओं कहने को, लेकिन हाँ, गुरुवर ने एक और सुंदरतम प्रकल्प रखा। आज हमारे यहाँ का सोशल कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो गया। जैसे हमारा सोशल कंट्रोल सिस्टम डैमेज हुआ, पहले थ्रू रिलीजियस, थ्रू नॉब्स, थ्रू एजुकेशन हम अपने फैमिली मेंबर्स को गाइड करते थे। घर के अंदर बताया जाता था हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में आप हिंसा नहीं कर सकते, बलात्कार नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, आप इस सोसाइटी में रह करके बहुत ज़्यादा संग्रह इकट्ठा कर नहीं सकते। लेकिन जब हमारी लाइन से हट करके हमारी परंपरा के लोग मिले, एक बार चेक करिएगा जेलों में कितने हिंदू बंद हैं। एक बार सनातनियों को चेक करिए, एक बार कितने बंद हैं। वो क्या हुआ, ये अपने खुद के सोशल नेटवर्क और स्टैंडर्ड से, सोशल कंट्रोल सिस्टम से बाहर होकर के किसी ने बलात्कार किया, किसी ने हिंसा करी, किसी ने झूठ बोला होगा, किसी ने करप्शन किया होगा, किसी ने किसी को मर्डर किया होगा, कुछ किया होगा। दुनिया के सिर्फ 5 पाप हैं, सिर्फ 5 पाप। इन 5 पापों से जेलें भरी पड़ी हैं बंधुओं। हिंसा से जेल भरी पड़ी है। किसी का मर्डर किया, जेल में बंद हो गए। झूठ बोला, जेल में बंद हो गए। चोरी करी, जेल में बंद हो गए। किसी का बलात्कार किया, जेल में बंद हो गए। किसी का बहुत ज्यादा अतिरिक्त धन का संचय कर लिया, इन 5 कारणों से आदमी जेल में बंद हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इसमें जो लोग गलती से वहां बंद हो गए उनके बारे में भी गुरुवर ने चिंतन किया। तिहाड़ जेल में जहां पर 17,000 से ज्यादा कैदी हैं, वहां पर हथकरघे की स्थापना करी। एक कैदी है, सनातनी है, कैदी है, आवेग में, क्रोध के आवेग में
कुछ पाप कर गया, बाद में अपराध बोध हुआ, लेकिन 20 साल की सजा हो गई, आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसको हथकरघे को वहां तक पहुंचाया, 50-50, 60-60 हज़ार रुपए का एक हथकरघा असेंबल किया, ऐसे 700-700, 400-400 हथकरघे जेलों में असेंबल करके कैदियों को हथकरघा चलाने की प्रेरणा दी। आज जो जेलों में बंद सजा याफ्ता आजीवन कारावास के जो अपराधी हैं, वे हथकरघा चलाते हैं। हथकरघा चला करके महीने का 40,000 रुपए कमाते हैं और 40,000 रुपए उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है, तो वो अंदर रहता है और बाहर परिवार का पोषण होता रहता है। इसको परस्पर उपग्रह जीवानाम कहते हैं बंधुओं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं। हमारे धन का उपयोग हमने सिर्फ कभी अपने लिए नहीं किया, हमारे जेब में अतिरिक्त रहा है, हमने अतिरिक्त का विसर्जन किया है। ये बात हमने महर्षि दधीची से सीखी कि जब उस रावण का, उस असुर का वध करने के लिए उनसे बोला कि आपकी हड्डियों के बिना ये धनुष बन नहीं सकता और इसके बिना ये असुर मर नहीं सकता। हमारे यहाँ वो खून है हमारी रगों में कि हम देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डी का दान देने का हौसला रखते हैं। इस कौम के लोग हैं हम, लेकिन आज भटक चुके हैं, कोट पैंट पहनते हैं, सिंबल लगाते नहीं। हमारे बाल को देख करके कोई पहचान नहीं सकता कि हम हिंदू हैं, उनके बालों से उनकी पहचान है। दक्षिण अफ्रीका का इतना लॉस हुआ, दक्षिण अफ्रीका अपना कल्चर नहीं बचा पाया। दक्षिण अफ्रीका अपना कल्चर नहीं बचा पाया तो उसने अपने कल्चर को बचाने की अंतिम कवायद करी। अपने बाल का जो स्टैंडर्ड होता था उसको बना के रखा। वे छोटी छोटी 1000 चोटी करते हैं, 100 चोटी करते हैं, 90 चोटी करते हैं। आज पूरी दुनिया में दक्षिण अफ्रीकन को कोई पहचानता है तो सिर्फ उनके बालों के कारण से, लेकिन यहाँ के सनातनी को ना उसके ड्रेसिंग सेंस से, ना उसकी लाइफ स्टाइल से, ना उसके सिंबॉलिक स्टेटस से, आपके मकान के ऊपर एक भगवा तक तो लगा नहीं जो आपकी पहली आवश्यकता थी। पहली आवश्यकता थी जब घर के अंदर कोट पैंट शर्ट पे इतना खर्चा करते हैं, मकान बनाते वक्त एक मोटा सा झंडा गाड़ देते वहीं पे कि पूरी दुनिया में कोई सनातनी परिवार है तो उसके घर का झंडा देख करके तुम पहचान जाओगे। कम से कम कोई बाहर का अनजान आएगा तुमसे पानी तो मांग सकेगा कि माँ पानी दे दो, किसी के यहाँ का पानी पी करके मैं अपनी पवित्रता घोषित कर दूंगा। लेकिन हमारे मकानों के ऊपर हमारी धर्म को बताने वाला एक झंडा तक नहीं है। भगवा की बात मैं भगवा नहीं कहता हूं, सिखों के यहाँ सिखों के झंडे होने चाहिए, जैनों के यहाँ जैनों के पचरंगे झंडे होने चाहिए, हिंदुओं के पास भगवा होना चाहिए। झंडा कहीं भी लहराएगा वो हिंदू का कहलाएगा। बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन अपने इस आवेग को, इस वेग को विराम देता हूं। समय की अपनी मर्यादा होती है, टॉलरिंग कैपेसिटी होती है। और जहां बात करी कि मुझे आहार की जल्दी होती है, मैं आपको बताऊं कि दिगंबर साधु दिन में सिर्फ एक बार आहार करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात में। उसी समय भोजन लेते हैं, उसी समय पानी लेते हैं। उसमें भी कुछ मान लीजिए दोष निकल आता है तो उस दिन का वो भोजन भी छोड़ देते हैं। एक बहुत पवित्रतम और उत्कृष्टतम चर्या है। जिन्होंने आज तक दिगंबर साधु की चर्या नहीं देखी है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस चर्या को भी देखें कि किस तरीके से दिगंबर साधु का एक आहार होता है, जिसमें एक भी दाना खराब किए बिना वो भारतीय संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, अगर हम इस संवाद को लगातार जारी रखना चाहते हैं तो हमको रोज यहाँ पर सुबह 9 बजे आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस संवाद को कल भी सुने, परसों भी सुने, आगे भी सुने, तो जब तक गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद है, मैं यहाँ पर रोज सुबह 9 बजे अपने देशना को देता हूँ, वक्तव्य रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जीवन विकास की धाराओं में एक नया विचार, एक नई क्रांति की हमें एक आवश्यकता पड़ेगी। जातिगत बंधनों से यह मंच कभी बंधा नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति आकर के यहाँ पर धर्म लाभ ले सकता है, अपनी चेतना को जागृत कर सकता है, अपनी परंपराओं को, भगवान श्री राम के गौरव को ऊंचा कर सकता है। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।